नमस्कार साथियों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और कोठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम आपके सामने है। बोर्ड एग्जाम इन द सेंस 10th और 12th एमपी बोर्ड और सीबीएसई, ये आप सभी जानते हैं कि आपके सामने ये एग्ज़ाम होने जा रही है 2026 की। तो साथियों, इस एग्ज़ाम में जो आपकी तैयारी चल रही है, उस तैयारी को कुछ खास में कन्वर्ट करने के लिए हम आपके सामने लाए एक खास तोहफा। इस तोहफे में क्या रहेगा साथियों, हम आपके सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए कि जैसे कि आप 12th पीसीएम के छात्र हैं या 12th पीसीबी के छात्र हैं, तो हम उन सब्जेक्टों में वीडियो सीरीज के माध्यम से और स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों को वीडियो सीरीज के माध्यम से, वीडियो क्लिप्स के माध्यम से और स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप तक प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप तक प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप इनको जो क्वेश्चंस आपके सामने दिए जा रहे हैं, इनको आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर लें और इसी पैटर्न पे क्वेश्चनों की जो संख्या आपके सामने आ रही है, जो सीरीज आपके सामने आ रही है, इसी पैटर्न पर आप और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित आपकी तैयारी A+ से A++ की ओर जाएगी और आप मोर देन 95% स्कोर करेंगे। तो साथियों, चलते हैं हम। जैसे कि आप जानते हैं कि एक नया सब्जेक्ट हमारे पास आया। जैसे आज हम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट। तो मैथ सब्जेक्ट में हम ये जो 12th सीबीएसई और एमपी बोर्ड के छात्र हैं, उसमें एक नई यूनिट के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं और वो नई यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए साथियों, इसमें देखते हैं कि 2026 में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो आइए हम बोर्ड के सामने देखते हैं। साथियों, एक चीज़ और, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 12th मैथ्स है, एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई, ये दो पार्टों में डिवाइडेड है। टोटल 12-13 यूनिट है। इस 12-13 यूनिट में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट यूनिट्स में जो सबसे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि लगभग सभी यूनिट्स हम कवर कर लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो साथियों, चलिए हम देखते हैं कि इस मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में एक टॉपिक है आपके सामने, डिफरेंशियल इक्वेशन। यूँ तो यह बहुत बड़ा चैप्टर है, पर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2026 में जो आने की जिसकी संभावना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि इसमें क्या है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है करीबन 3 या 4 भाग में डिवाइड होता है। एक तो होता है वेरिएबल सेपरेबल का डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है होमोजेनियस फॉर्म का, तीसरा एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और चौथा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x या विद वेरिएबल y। तो साथियों, एक चीज़ अपन को ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपको इन चारों में से कोई एक दे दे। सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके, जो 4 नंबर के जिसमें बन सकते हैं, वो किस में हो सकता है, या तो होमोजेनियस वाले फॉर्म में हो सकता है या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x या विद वेरिएबल y में हो सकता है। तो उसी क्रम में चलते हुए आज हम देखते हैं कि ये कौन से पार्ट का है। तो साथियों, एक चीज़ और ध्यान रखना जरूरी है कि इन चारों की प्रैक्टिस जब आप करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये चारों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। इनके अलग अलग क्वेश्चनों के प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये कौन से भाग का है, कौन से पार्ट का है, किस टाइप का है, और वो टाइप आपको पता होगा तो उसकी मेथड लगाएंगे तो आपको आंसर आ पाएगा। तो ध्यान रखें, हम इस पे आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ये वाले पार्ट में, देखते हैं ये कौन सा पार्ट का है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व y माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस tan x dy इक्वल 0। ये सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये देखने से तो समझ में आ नहीं रहा कि कैसे क्या होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पकड़ में आ गई कि y दिया है। तो y दिया है तो हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x वाले पार्ट में हो। तो हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन को हम एज इट इज उतार लेंगे। गिवन हियर हमारे पास क्या दिया है, ये इसको वापस एज इट इज उतार लिया हमने यहाँ पे बोर्ड पे तो नहीं उतारा, पर आप उतारेंगे, पहला स्टेप होगा वो। फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे आप ये ध्यान रखें, ये सेकंड स्टेप से सेकंड स्टेप पे आपको काम क्या करना, ये वाले dx को, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी रहेगा तो अपने को यह ध्यान रखना कि आपको dy बाई dx के फॉर्म में ही लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, dx से डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा y माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan x dy बाई dx इक्वल 0। ये आ गया।
अब इसको हम क्या करते हैं कि ये जो tan x है इसको यहां लाकर डिवाइड कर देते हैं और राइट साइड में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा वो। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड tan x से इसको इधर लाएंगे, ये इस पूरे में डिवाइड हो जाएगा ये, यानी ये dy बाई dx ये आ गया, ये tan x से इसको डिवाइड कर दिया तो हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया y अपान tan x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान tan x इक्वल 0 और फिर साइन स्क्वायर एक्स अपान tan x को राइट साइड पे ले गए। ये स्टेप आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है क्योंकि आप 12 के छात्र हैं। तो इतना आपको है कि डायरेक्ट आप ऐसा बना के लिख सकते हैं, स्टेप्स ज्यादा अननेसेसरी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने वही किया, dy बाई dx प्लस वाई अपान tan x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान tan x इक्वल 0 कर दिया, तो dy बाई dx प्लस वाई अपान tan x इक्वल्स आपके सामने हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपान tan x। अब इससे क्लियर हो रहा है कि ये किस फॉर्मेट का है, ये इस फॉर्म का है, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x है, जबकि p और q किसके फंक्शंस है, x के फंक्शन है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये आ गया dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू, p की जगह क्या है 1 अपान tan x, इसको हम cot x भी लिख सकते हैं, यानी इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx प्लस cot x y बराबर क्या है साइन स्क्वायर एक्स अपान tan x, इसको सॉल्व करेंगे तो tan x को करेंगे साइन x अपान cos x ऊपर जाएगा, ये साइन x कट जाएगा यहाँ का, तो मिल जाएगा साइन x cos x। ये वाला पार्ट आपका p है और ये वाला पार्ट आपका q है। अब बात आती है कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, यह सभी को पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x को जब सॉल्व करेंगे तो उसको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ध्यान रखें, उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ IF लिखेंगे। तो ध्यान रखें IF कैसे लिखेंगे, तो ये जो IF होता है वो इंटीग्रल E, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx होता है, p की जगह क्या है आपका यूज हो रहा है यहां पर cot x, तो क्या आ जाएगा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स e की पावर p dx और p की जगह cot x dx हो गया। और ये आपको पता ही है कि cot x को हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ cot x ds को, cot x ds का इंटीग्रल होता है log sin x, ये भी आपको याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन में, तो ठीक है। और e log आपस में अंडरस्टूड है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा sin x, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस ये निकाल लीजिए। ध्यान रखें, इससे एक चीज और बात समझ में आ गई कि ये जो MCQ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ITF के, ध्यान रखें जो उसमें 20 MCQ आएंगे उसमें निश्चित रूप से IF पूछेगा, अगर ITF में पूछा तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा क्योंकि वो 1 नंबर का आता। तो ध्यान रखें इस चीज को, यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसको सोल्यूशन देने के लिए जब आपका IF आ गया जो कि sin x है, तो सोल्यूशन कैसे देंगे, तो सोल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फार्मूला होता है y, चूंकि y में सोल्यूशन हमें निकालना है, हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, ये इक्वेशन बनी है dy बाई dx प्लस cot x y इक्वल साइन x cos s, इसको y में हमें सॉल्व करना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स क्या आ गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स q, q हमारे पास क्या था, ये q था और ये पार्ट क्या था हमारे पास p था, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका क्या आ गया साइन x dx प्लस c। यहां तक आपको जानकारी है तो आपको समझना भी चाहिए था। ओके साथियों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू साइन एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इंटीग्रल सॉल्व कर चुके होंगे, आपको पता ही होगा कि साइन एक्स को अगर हम t मानेंगे तो कॉस एक्स dx क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx को हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को t माना हमने तो ये हो गया टी स्क्वायर और कॉस एक्स dx क्या हो गया आपका dt हो गया, तो टी स्क्वायर dt आ गया। इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ पर, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल्स क्या हो गया आपका, इसको इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो फार्मूला लगेगा x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, पता है आपको, तो ये आ जाएगा t की पावर 2 प्लस वन अपान 2 प्लस वन यानी t क्यूब अपान 3 प्लस c। अब वापस हमें t की वैल्यू उठा के रख देना है साइन x, क्योंकि हमें x में चाहिए था y की वैल्यू, तो ये t की वैल्यू वापस रख दिया यहाँ बताते हुए कि चूंकि t बराबर क्या है साइन x, तो ये आ गया आपका y इंटू साइन एक्स इक्वल साइन क्यूब एक्स अपान 3 प्लस c। अथवा इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर हमको वहां से साइन एक्स आंसर दो फॉर्म में, या तो ये डायरेक्ट आंसर रख दें
या आप इसको और सॉल्व करें y में निकालने के लिए sin x से डिवाइड कर देंगे, तो sin क्यूब x अपन sin x तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x अपन 3 प्लस c अपन sin x को क्या लिख देंगे c इंटू c cosec x, और ये आ गया आपका आंसर। आप चाहे ये रखें चाहे ये रखें, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे यहां रखते हैं तो यही आंसर होगा। तो साथियों ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x के फॉर्म का क्वेश्चन। तो इस तरह से ये तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया, इसी तरह से आपको इसी में होमोजेनियस का भी लेना है, इसी में वेरिएबल सेपरेबल का भी लेना है। कुछ हार्डर लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि होमोजेनियस फॉर्म में रहता है, और होमोजेनियस के जो क्वेश्चन होंगे उसमें पूरा इंटीग्रल के फार्मूले कहीं ना कहीं से उसमें अटैच रहते हैं। तो ध्यान रखें कि इसके 4 भागों में डिवाइडेड है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं आप लोग। अब पैटर्न क्वेश्चनों का इसी तरह करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका उसमें परफॉर्मेंस आएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।